वेलकम टू डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब इकोनॉमिक्स क्लास। आज के इस क्लास में डब्ल्यूटीओ गुड्स ट्रेड बैरोमीटर एवं भारत के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की चर्चा करूंगा। इंग्लिश मीडियम में ये ऑलरेडी क्लास हम ले चुके हैं। इसे हिंदी मीडियम में देना जरूरी है क्योंकि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आज के संदर्भ में। डब्ल्यूटीओ गुड्स ट्रेड बैरोमीटर एक सांख्यिकी विधि है जिसके द्वारा माप किया जाता है कि 100 अगर है तो वो बेस लाइन है। अगर 100 से ज्यादा बैरोमीटर का रिजल्ट आता है, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर का रिजल्ट आता है 100 से ज्यादा अगर है तो वो फेवरेबल है, और अगर 100 से कम हो रहा है तो वो हो गया बुरी स्थिति, बैड कंडीशन। तो अभी तत्काल जो 26 जून को डब्ल्यूटीओ का सेक्रेटेरिएट का जो डेटा रिलीज हुआ है उसमें डब्ल्यूटीओ बैरोमीटर जो है उसमें गिरावट आई है, और ये संभावना जो है बतला रहा है कि विभिन्न देशों से जो निर्यात हो रहा है या आयात हो रहा है इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए किसी भी इंटरव्यू में या पीटी में डब्ल्यूटीओ तो रहता ही है क्वेश्चन इससे, और गुड्स ट्रेड बैरोमीटर क्या है इसके एनालिसिस हम इंग्लिश मीडियम वाले में कर चुके हैं, और फिर इसलिए हिंदी मीडियम में भी बता रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ गुड्स ट्रेड बैरोमीटर एवं भारत के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव। डब्ल्यूटीओ गुड्स ट्रेड बैरोमीटर का उद्देश्य है कि विश्व के देशों के देशों विश्व के देशों विश्व के देशों के वैश्विक माल देशों के वैश्विक वैश्विक माल व्यापार की स्थिति और गति की जानकारी प्रदान। उद्देश्य है कि विश्व के देशों के वैश्विक माल व्यापार की स्थिति और गति की जानकारी प्राप्त हो जानकारी प्राप्त हो सके। डब्ल्यूटीओ के
गुड्स ट्रेड विश्व के गुड्स ट्रेड बैरोमीटर बैरोमीटर द्वारा विभिन्न घटक के सूचकांक की गणना की जाती है की जाती हैं। घटक घटक सूचकांक घटक सूचकांक WTO गुड्स ट्रेड बैरोमीटर घटक सूचकांक WTO गुड्स ट्रेड बैरोमीटर में निम्नलिखित हैं। नंबर 1, निर्यात ऑर्डर। निर्यात ऑर्डर। नंबर 2, हवाई माल ढुलाई।
हवाल हवाई माल हवाई माल ढुलाई इलेक्ट्रॉनिक घटक इलेक्ट्रॉनिक घटक इलेक्ट्रॉनिक घटक कंटेनर शिपिंग कंटेनर शिपिंग कंटेनर शिपिंग कच्चा माल ऑटोमोटिव ऑटोमे ऑटोमोटिव 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 उत्पाद WTO गुड्स गुड्स ट्रेड गुड्स ट्रेड बैरो बैरोमीटर की व्याख्या
100 100 से अधिक, 100 से अधिक WTO गुड्स ट्रेड सौ से अधिक WTO गुड्स ट्रेड बैरोमीटर मीटर का स्कोर का स्कोर ऊपर औसत वृद्धि, स्कोर ऊपर औसत वृद्धि को दर्शाता है। सौ से 100 से कम WTO गुड्स ट्रेड बैरो ट्रेड बैरो बैरोमीटर 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 100 से कम WTO गुड्स ट्रेड बैरोमीटर का स्कोर नीचे नीचे औसत वृद्धि को दर्शाता है। नीचे
औसत वृद्धि को दर्शाता है। हम लोग पाते हैं कि घटक सूचकांक डब्ल्यूटीओ गुड्स ट्रेड बैरोमीटर में निम्नलिखित आइटम को लिया जाता है कैलकुलेशन करने के लिए। नंबर 1 निर्यात ऑर्डर, नंबर 2 हवाई माल ढुलाई, नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक घटक, नंबर 4 कंटेनर शिपिंग, नंबर 5 कच्चा माल, नंबर 6 ऑटोमोटिव उत्पाद। डब्ल्यूटीओ गुड्स ट्रेड बैरोमीटर की व्याख्या। व्याख्या डब्ल्यूटीओ गुड्स ट्रेड बैरोमीटर में 100 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100 अंक से अगर ऊपर बैरोमीटर जाता है तो वह ऊपर औसत वृद्धि को दर्शाता है। अगर 100 से कम डब्ल्यूटीओ गुड्स ट्रेड बैरोमीटर जाता है तो वो नीचे औसत वृद्धि को दर्शाता है। मतलब बैरोमीटर आपको औसत वृद्धि को दोनों केस में दिखलाएगा, लेकिन औसत वृद्धि अगर हाई हो रहा है, हायर हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो इसको बोला जाएगा 100 से ऊपर बैरोमीटर है। ट्रेड बैरोमीटर अगर 100 से ज्यादा हो गया, डब्ल्यूटीओ गुड्स ट्रेड बैरोमीटर अगर 100 से ज्यादा हो गया, तो इसका अर्थ हो गया कि अर्थव्यवस्था में बैरोमीटर का स्कोर जो है ऊपर है, औसत एवरेज ऊपर औसत वृद्धि को दर्शाता है। अगर 100 से कम डब्ल्यूटीओ गुड्स ट्रेड बैरोमीटर का स्कोर आ गया तो ये नीचे औसत वृद्धि को दर्शाता है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि गुड्स ट्रेड बैरोमीटर की व्याख्या कीजिए क्या है, तो आपको बताना है कि डब्ल्यूटीओ गुड्स ट्रेड बैरोमीटर की व्याख्या है कि ये एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है। सांख्यिकी विधि से विभिन्न घटकों का सूचकांक निकाला जाता है और सभी इकोनॉमिक्स या अदर साइंस, कॉमर्स सभी सूचकांक पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन का सूचकांक होता है, प्रोडक्शन का सूचकांक होता है, इनकम का सूचकांक होता है। तो स्टैटिस्टिक्स का एक मेथड है। इसी स्टैटिस्टिक्स के सूचकांक मेथड को डब्ल्यूटीओ का जो सेक्रेटेरिएट है वो हर तीन महीने पर प्रकाशित करता है कि अभी स्थिति क्या है, और इसी का प्रभाव हर देशों के गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में, और स्थिति अच्छी है या बुरी है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये दर्शाता है। अभी आप सुने होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बने तो पहला झटका दिया रेसिप्रोकल टैरिफ। अब रेसिप्रोकल टैरिफ की अगर आप लगाते हैं 70%, तो हम भी लगाएंगे 70%। आप लगाइएगा 26%, तो हम भी लगाएंगे 26%। पहले क्या था कि बड़ा भाई छोटा भाई, तो बड़ा देश अगर है तो थोड़ा ज्यादा देता था कि डॉलर उससे गरीब देशों को मिलेगा, और गरीब देश जो है अपना
जो टैरिफ रेट है वो ज्यादा रखता था कि हम तो गरीब देश हैं, जो ज्यादा मिल जाए हमारे विकास के लिए। अब का जो सरकार है यूएस का, वो कहता है कि गरीब अमीर है, छोटा बड़ा नहीं। इंडिया जो है हमसे 70% चार्ज करता है, हम क्यों छोड़ देंगे? जितना वो चार्ज करेगा उतना हम भी चार्ज करेंगे। इसी को रेसिप्रोकल कहता है। एक झापड़ अगर आपको कोई लगाया तो आप भी उसको एक झापड़ लगाइए, तो ये बराबर बराबर हो गया। दो झापड़ लगाया था, भी दो झापड़ लगाइए, बराबर बराबर हो। ये उदाहरण के रूप बता रहे हैं कि रेसिप्रोकल का मतलब है कि एक देश जो टैरिफ रेट डिसाइड किए हुआ है, तो जो वो अपना माल एक्सपोर्ट करता है, सपोज कि हम लोग का सबसे ज्यादा यूएस पे एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम जो रेट लगाएंगे, भारत जो टैरिफ लगाएगा वह ज्यादा है। और यूएस से जो माल हमारे यहाँ आता है उस पर जो हम लोग टैरिफ लगाते हैं वो ज्यादा लगाते हैं। इसके पीछे कहना यह है भारत का कि हम लोग तो पुअर कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन अब तो इंडिया कहता है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, या हमारा देश जो है चौथे स्थान पर पहुंच गया, 10 में से चौथे पर आ गया, आप तीसरा हो जाएंगे। तब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, कि अब हम जितना टैरिफ तुम लगाओगे उतना ही टैरिफ हम लगाएंगे। इसी को कहा जाता है रेसिप्रोकल टैरिफ कंडीशन। डब्ल्यूटीओ गुड्स ट्रेड बैरोमीटर की व्याख्या एक महत्वपूर्ण सूचना सूचकांक के रूप में अ, देश को देती है कि अगर किसी देश का, मान लीजिए भारतवर्ष का, डब्ल्यूटीओ गुड्स ट्रेड बैरोमीटर अगर कहती है कि आपका 100 से अधिक है स्कोर, तो इसको कहा जाएगा एबव एवरेज ग्रोथ। एबव एवरेज ग्रोथ। और अगर कहते कि ना भाई आपका तो सूचकांक 100 से कम है, डब्ल्यूटीओ गुड्स ट्रेड बैरोमीटर का स्कोर, तब क्या कहा जाएगा? लोअर एवरेज ग्रोथ। नीचे औसत वृद्धि को दर्शाता है। अब आपको हम बताएंगे कि ये कैसे महत्वपूर्ण हो गया है कि आज सब जगह इंटरव्यू में ये टॉपिक छाया हुआ है। डब्ल्यूटीओ
गुड्स गुड्स ट्रेड गुड्स ट्रेड बैरोमीटर, WTO गुड्स ट्रेड बैरोमीटर अप्रैल 16, 2025। WTO 16 अप्रैल 2025 में प्रकाशित हुआ था, जो यह दर्शाया था कि 2.7 प्रतिशत ऐसा था कि 2.7% अ, प्रतिशत ट्रेड ट्रेड ग्रोथ दर्शाया था कि 2.7% ट्रेड ग्रोथ है 2025 वर्ष के लिए। के लिए के लिए जबकि 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 2025 के
आरंभ में ने तटकर दरें निम्न लो टैरिफ लो टैरिफ की अवस्था थी। लो टैरिफ की अवस्था थी। WTO गुड्स ट्रेड बैरोमीटर 26 जून 2025 में प्रकाशित हुआ है। जो वो दर्शाता है कि कि उस ट्रेड बैरोमीटर बैरो उस ट्रेड बैरोमीटर बढ़कर 102.8 8 हो गया है। जबकि जबकि WTO गुड्स ट्रेड बैरोमीटर
बैरोमीटर 100 103.5 हो गया, जबकि WTO गुड स्टेट बैरोमीटर मीटर मार्च 2025 में 102.8 था। दूसरी दूसरी ओर फॉरवर्ड दूसरी ओर फॉरवर्ड लुकिंग नवीन निर्यात ऑर्डर्स निर्यात ऑर्डर्स सूचकांक 97.9 हो गया है, जो जो 2025 2025 में 25 के सूचकांक ऑर्डर सूचकांक घटकर 97.9 हो गया है, जो 2025 के
कि आने वाले आने वाले महीनों में में व्यापार आने वाले महीनों में व्यापार को कमजोर करने वाला वीकर ट्रेड ग्रोथ को दर्शाता है। डब्ल्यूटीओ का गुड्स गुड्स ट्रेड बैरो मीटर सौ से कम स्कोर नीचे औसत वृद्धि को दर्शाता है।
भारत पर WTO गुड्स ट्रेड बैरोमीटर, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर, WTO गुड्स ट्रेड बैरोमीटर भारत और WTO गुड्स ट्रेड बैरोमीटर का बैरोमीटर का भारत पर प्रभाव। WTO गुड्स ट्रेड बैरोमीटर का भारत पर प्रभाव। नंबर वन, कमजोर निर्यात ऑर्डर। कमजोर निर्यात कमजोर निर्यात ऑर्डर। बैरोमीटर में बैरोमीटर में निर्यात ऑर्डर सूचकांक सूचकांक में सूचकांक में गिरावट। भारतीय निर्यात के लिए भारतीय निर्यात के लिए चिंता का विषय है।
चिंता का चिंता का विषय है। खासकर खासकर वस्त्र, खासकर वस्त्र, चमड़ा उत्पाद, चमड़ा उत्पाद, रत्न और आभूषण, रत्न और जैसे क्षेत्रों में निर्यात के लिए चिंता का विषय है। खासकर वस्त्र, चमड़ा उत्पाद, रत्न आभूषण क्षेत्रों के लिए यह प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक घटक। इलेक्ट्रॉनिक 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 घटक भारत में इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण विनिर्माण
क्षेत्र के बढ़ते महत्व, क्षेत्र के बढ़ते महत्व को देखते हुए को देखते हुए यह सूचकांक भारत, यह यह सूचकांक भारत के निर्यात के लिए, भारत के निर्यात के लिए, भारत के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। एक नकारात्मक सूचकांक एक नकारात्मक सूचकांक भारतीय 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 इलेक्ट्रॉनिक्स 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 निर्यातकों निर्यातकों के लिए निर्यातकों के लिए चुनौतियां निर्यातकों के लिए चुनौतियां चुनौतियां पैदा कर सकता है। यहाँ पैदा पैदा कर सकता है। ऑटोमोटिव उत्पाद
ऑटो मोटिव उत्पाद। भारत का ऑटोमोबाइल भारत का ऑटो भारत का ऑटोमोबाइल भारत का ऑटोमोबाइल भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग वैश्विक ऑटोमोटिव ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण में एक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूमिका भूमिका निभाता है। यदि यह सूचकांक यदि यदि यह सूचकांक यदि यह सूचकांक यदि यह सूचकांक सका सकारात्मक है
तो यह भारतीय भारतीय ऑटोमोटिव ऑटो ऑटोमोटिव उत्पाद उत्पादों के निर्यात के निर्यात के लिए अच्छा संकेत है। निर्यात के लिए अच्छा अच्छा संकेत है। अच्छा संकेत है। व्यापार नीति अनिश्चितता व्यापार नीति अनिश्चितता WTO द्वारा इंगित व्यापार नीति अनिश्चितता व्यापार नीति अनिश्चितता और 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 टैरिफ का बदलता और टैरिफ का बदलता टैरिफ का बढ़ता टैरिफ का बढ़ता खतरा भी भारतीय निर्यातकों भारतीय भारतीय निर्यातकों के लिए चिंता का विषय है।
इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि WTO गुड्स ट्रेड बैरोमीटर अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स है। और इस बैरोमीटर के 100 बैरोमीटर अगर 100 से अधिक रहता है तो वो निश्चित तौर से ऊपर औसत वृद्धि, एबव एवरेज ग्रोथ, एबव एवरेज ग्रोथ को दर्शाएगा। अगर WTO गुड्स ट्रेड बैरोमीटर 100 से कम हो गया, 100 से कम स्कोर अगर हो गया तो इसको कहा जाएगा नीचे औसत वृद्धि। इसमें ह्रास कहीं नहीं हो रहा है, ऊपर हाई, ऊपर ऊपर औसत वृद्धि 100 से ऊपर औसत वृद्धि बेहतर है, और 100 से कम स्कोर अगर है तो वो नीचे औसत वृद्धि को दर्शाता है। तो खलबली क्या है कि वो नीचे हो रहा है, और अभी जो टैरिफ पॉलिसी है वो फाइनल हुआ नहीं है। 9 जुलाई को लास्ट डेट है 90 दिन का, और उसके बाद से अगर भारत बायलैटरल ट्रेड करने में सफल हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा जो है वो फिर से लागू हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी इंटरव्यू बोर्ड में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के लिए कि WTO से क्वेश्चन एक रहता ही है। तो WTO से जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो है कि WTO ने जो बहुत सारे अ, आंकड़ों को विश्व स्तर पर कलेक्ट किया है, निर्यात ऑर्डर, हवाई माल ढुलाई, इलेक्ट्रॉनिक घटक, कंटेनर शिपिंग, कच्चा माल और ऑटोमेटिव उत्पाद, इन सारे आंकड़ों को विश्व भर में कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके सूचकांक तैयार करता है। सूचकांक विधि हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं। इंडेक्स नंबर जो है वो प्राइस इंडेक्स नंबर है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर है। उसी तरीके से ये गुड्स ट्रेड बैरोमीटर है। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर जो है वो विभिन्न तरह की सांख्यिकी के आधार पर इसको विकसित किया जाता है WTO के द्वारा। और इसमें जो सूचकांक का घटक जो होता है वो नंबर 1 होता है निर्यात ऑर्डर। निर्यात ऑर्डर बढ़ रहा है घट रहा है, हर देश का लेकर के आंकड़ा निकालेगा। हवाई माल ढुलाई, कितना हवाई माल आ रहा है जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है, उसकी क्या स्थिति है। कंटेनर शिपिंग कितना बढ़ रहा है घट रहा है। कच्चा माल और ऑटोमोटिव उत्पाद की क्या स्थिति है। इन सारे आंकड़ों को सूचकांक की विधि के द्वारा वो WTO के अंतर्गत गुड्स ट्रेड बैरोमीटर तैयार किया जाता है, और हर 3 महीने पर इसका प्रकाशन WTO सेक्रेटेरिएट के द्वारा होता है। जो आपको हम पीछे इसी क्लास में आपको बताए हैं कि मार्च में पहले प्रकाशन किया था, मार्च 2025, और अभी जो आया है जून 26 में, तो एकदम बहुत लेटेस्ट है, और उसमें बहुत सारे गिरावट को देखा जा रहा है। तो किसी भी इंटरव्यू में आपको ग्लोबल ट्रेड का असर
को मापने के लिए WTO गुड्स ट्रेड बैरियर गुड्स ट्रेड बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर अगर 100 है तो ये नॉर्मल है, अगर 100 से अधिक होता है तो इसको फेवरेबल कंडीशंस माना जाता है, और अगर ये 100 से नीचे आ गया तो इसको कहा जाता है नीचे औसत वृद्धि। अगर 100 से ज्यादा आ गया तो कहेंगे ऊपर औसत वृद्धि। तो दोनों में आपको ऊपर नीचे होने से वृद्धि लगेगा ही। 100 से अधिक अगर बैरोमीटर हो गया तो कहेंगे कि ऊपर ऊपर औसत वृद्धि, और 100 से कम अगर गुड्स ट्रेड बैरोमीटर हो गया तो कहेंगे कि 100 से कम स्कोर अगर होता है तो उसको कहेंगे नीचे औसत वृद्धि। तो इसलिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसके लिए आप तैयार रहिए। इंटरव्यू में पूछेगा, पीटी में भी 100 से अधिक 100 से कम होने पर क्या है, याद रखना है कि दोनों में आपको एक टर्म कॉमन है, ऊपर ऊपर औसत वृद्धि। 100 से अधिक होने 100 से कम हुआ तो नीचे औसत वृद्धि। दोनों हाल में वृद्धि लिखना है, लेकिन ऊपर औसत वृद्धि फेवरेबल है हम लोगों के लिए, अच्छी बात है। नीचे औसत वृद्धि जो है ये ये नीचे औसत वृद्धि 100 से कम को दर्शाता है। ये पेसिमिस्टिक आउटलुक है, ये उत्पाद क्षेत्रों के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालता है। वही स्थिति अभी आई हुई है, इस पर सभी देश में हलचल मचा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, and take it guaranteed that your labor will never go in vain. If you are trying for IAS or state civil services or RBI officers, आप में से ही लोग चुने जाएंगे। Take it guaranteed that you may be one of them. Thank you for watching this video. I am teaching economics from 1973 to 2025. I was professor of economics, HOD, Patna College, Department of Economics, Patna University. But I have taught in many other institutions like Chanakya National Law University. I taught their law economics. In Science College, I taught under the postgraduate Department of Statistics. PG-, postgraduate graduate in diploma, postgraduate diploma in actuarial science. There I taught actuarial science. In Patna University, MBA classes, I taught there macroeconomics and environmental economics. It is my luck that I could taught in NIFTEM, Sonipat, Haryana, via New Delhi. I have been called from there twice, and I taught their MBA students. And finally, BIT Mesra, Patna campus. I taught their MBA macroeconomics and industrial economics. So it is my passion to read and teach. In that context, I use my channel. I have become YouTube channel creator, that is Dr. P.C. Verma, economist, where you can get
about 3,000 topics of UPSC, RBI officers, state civil services, economics in particular, because microeconomics, macroeconomics, public finance, economic growth, econometrics, statistics, and economy, Indian economy, world economy, all these are taught by me, and that is available on Dr. P.C. Verma Economics YouTube channel. Thank you for watching this video.